की ऑनलाइन क्लासेस में हम स्टडी करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। वी नो दैट इन सॉल्यूशन देयर आर टू कंपोनेंट्स, दे आर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब इन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज these formulae are used. Na equal to Wa upon Ma and Nd equal to Wb upon Mb। इन फार्मूलों की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं। जब मोल्स हमें मिल जाते हैं तब हम मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। उनके लिए ये फॉर्मूले यूज करेंगे। एक्स इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, whereas for Xb equal to Nb upon Na प्लस Nb। इन फार्मूलों को देख के स्पष्ट हो रहा है कि जिस कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं और नीचे अपान में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रखते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं। जैसे कि हम एक होमोजीनस मिक्सचर लेते हैं जिसमें कंपोनेंट्स के रूप में एज ए कंपोनेंट वाटर एंड मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल प्रेजेंट। वाटर का मास हम मान लेते हैं मास ऑफ वाटर 72 ग्राम एंड मास ऑफ मेथिल एल्कोहल, मास ऑफ मेथिल एल्कोहल इज 64 ग्राम। इन दोनों की क्वांटिटी को देखने से पता चल रहा है कि इसमें वाटर सॉल्वेंट है, दैट इज मोर इन क्वांटिटी, एंड मेथिल एल्कोहल इज सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन में जाने के पहले सबसे पहले हमें इन दोनों के मोल्स निकालने होंगे। तो वाटर के मोल्स को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे Na इक्वल टू Wa अपॉन Ma, Wa अपॉन Ma। अब इसमें Wa की वैल्यू जो सॉल्वेंट का मास है दैट इज 72 ग्राम एंड इट्स मोलर मास इज 18। ये 4 मोल है, मतलब वाटर के 4 मोल्स। अब हम मोल्स निकालेंगे मेथिल एल्कोहल फॉर मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल का जो मास ले रहे हैं वो 64 ग्राम। Therefore, its number of moles can be calculated by following formula: Nb equal to Wb upon Mb. Wb is mass of solute and it is molar mass of solute। तो मास जो मेथिल एल्कोहल है यानी जो सॉल्यूट है वो 64 ग्राम है और इसका मोलर मास 32 ग्राम। इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 मोल। हमने दोनों मोल कैलकुलेट कर लिए।
सॉल्वेंट और सॉल्यूट को। सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो 4 मोल्स हैं, Na इक्वल टू 4 एंड Nb इक्वल टू 2। अब जब हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स मिल चुके हैं तो हम इनके मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करते हैं, कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो जो फार्मूला है वो Na अपान Na प्लस Nb है। इट मीन्स Na की वैल्यू 4 है, Na की वैल्यू 4, Nb की वैल्यू 2, इट बिकम्स 4 अपान 6। इट मीन्स 2/3। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी मोल्स हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है। ये केवल रेशियो है उन मोल्स का कि उस कंपोनेंट के कितने मोल्स हैं और टोटल कितने मोल्स हैं। अब यहां पे हमने देखा कि जो वाटर का मोल फ्रैक्शन है वो 2/3 है। अब हम आते हैं मेथिल एल्कोहल के लिए मोल फ्रैक्शन निकालने के। तो मेथिल एल्कोहल के लिए XB इक्वल टू NB अपान Na प्लस NB। NB की जो वैल्यू है वो 2 मोल है, Na प्लस NB मिलके 6 मोल हो रही है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1/3। दोनों के मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं। जैसे कि वाटर के लिए जो मोल फ्रैक्शन है वो आ रहा है 2/3 और मेथिल एल्कोहल के लिए जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1/3। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, XA प्लस XB इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 दिस इक्वल टू 1। इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का सम जो है हमेशा 1 होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स, तो क्या वहां भी सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होगा? तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे 3 कंपोनेंट्स ले रहे हैं A, B, C। A के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम मान लेते हैं Na हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं, C के नंबर ऑफ मोल्स Nc हैं। 3 कंपोनेंट हैं सोल्यूशन में A, B, C, या कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं A, B, C and their moles are Na, Nb and Nc respectively. Then we have to calculate their mole fraction. Here XA equal to Na upon Na plus Nb plus Nc. XB equal to Nb upon Na plus Nb plus Nc and Xc equal to Nc upon Na plus Nb plus Nc। तीनों के मोल फ्रैक्शन हमने यहां देखे। XA इक्वल टू है Na upon Na plus Nb plus Nc
एक्स बी इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक्स इक्वल टू एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब तीनों मोल फ्रैक्शन का हम सम करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तीनों को सम करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये हम देख रहे हैं। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब तीनों का जब हम सम करेंगे तो हमें ओवरऑल रिजल्ट जो मिलेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1। इससे यह रिजल्ट निकला कि होमोजीनस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन हम निकालें तो हमेशा सम 1 ही आएगा। ये कंपलसरी नहीं है कि केवल 2 ही कंपोनेंट्स होंगे तो मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा जितने भी कंपोनेंट्स हैं। अब कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 4 भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका यही है। ओवरऑल फाइनली हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं पहले आप उनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कीजिए, इसके बाद सभी नंबर ऑफ मोल्स का सम निकालिए, यानी सभी कंपोनेंट्स के मोल्स को प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अब जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स को रखते हैं। आफ्टर इट वी गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली मोल्स का रेशियो है, इसलिए डायमेंशनलेस या यूनिटलेस है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यानी इट हैज नो एनी डायमेंशन। बड़ी बात है।